अनदर ब्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल प्रियंका कुक स्पॉट एंड ब्लॉग में। और अभी आज कौन सा दिन है? आज है मंगलवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45। मैं बैठी हुई हूँ पार्लर में क्योंकि मुझे लगवानी है बालों में मेहंदी। मैं फ़र्स्ट टाइम ही पार्लर में मेहंदी लगवाऊंगी। मतलब मैं घर पे लगा लेती हूँ लेकिन मुझे उतना अच्छे से नहीं लगता। मम्मी लगाती हैं तो मम्मी बस जैसे उनको आता है वैसे लगाती हैं। तो कल मैं आई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए ना, तो मैंने पूछा कि पार्लर मतलब मेहंदी वगैरह लग जाएगी क्या बाल में, तो उन्होंने बोला कि हाँ। प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, बस 30 रुपये में लगा देंगे करके। और मैंने देखा है इनका मेहंदी लगाना बहुत अच्छे से लगाते हैं और इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब से यहीं पे लगा लिया करेंगे क्योंकि प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है। और फिर क्या चीज़ें अगर आप लगाओ ना, जैसे मैं मेहंदी में भी आती हूँ, मेहंदी में आंवला रिठा शिकाकाई का पाउडर रहता है, मैं अलग अलग लेकर के रखती हूँ, वो लगाती हूँ, मिलाती हूँ। फिर उसके बाद में कॉफ़ी पाउच जो रहती है ना एक वाली, तो 7-8 पाउच वो मिलाती हूँ। चाय पत्ती का पानी उबाल के उसको मिलाती हूँ। जब आप इतनी मेहनत करते हो तो अच्छे से कलर ना आए ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और एक्चुअली मेरा क्या है ना, मैं वीक में 2 बार से 3 बार आराम से हेड वॉश अपना ले लेती हूँ, तो इसलिए मेरा जो कलर है ना बहुत जल्दी निकल जाता है। जो बहुत से लोग हालांकि मुझे ऐसे कलर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा बहुत 2-4 बाल मेरे ग्रे हुए हैं, वो करवाना है। वो भी अभी हुए हैं, रिसेंटली 1 महीना हुआ होगा। और इनके पार्लर में ना शायद कुछ काम चल रहा होगा, पीछे उन्हीं का घर है तो ये दीवार उनके घर से लगी हुई है पीछे वाली ना, तो इसलिए आवाज़ आ रही होगी। तो मतलब मुझे ना बस मैं इसलिए लगाती थी कि जो कलर नेचुरल ब्राउन टाइप का जो कलर आता है ना वो आ जाए। तो अब तो सामने के बाल थोड़े बहुत हो गए हैं मेरे, वो भी सडनली हुए हैं, पता नहीं कैसे अचानक से 1-2 महीने पहले। तो उसके बाद से फिर मैंने कभी लगाया ही नहीं। लास्ट टाइम जो मैंने लगाया था ना उसके बाद से शायद वाइट हो गए हैं, लेकिन मैं वैसे ही हमेशा लगाती हूँ। कुछ हार्मोन चेंजेस की वजह से हुए होंगे या जो भी रीज़न रहा होगा, तो कोई बात नहीं, उम्र भी हो गई है, बुढ़े हो गए हैं अभी, कोई हम 17-18 साल के तो है नहीं। तो बस मेहंदी लगाऊंगी। घर पे बाबू है, मम्मी है, नाश्ता पानी हो गया। नाश्ते में बना था बैगन, पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी, पराठे। भाई टिफ़िन लेके ऑफिस चला गया है। और बताया था मैंने मंझला वाला भाई आने वाला था शाम को, तो कल शाम को वो नहीं आया है, तो आज आएगा। छोटा वाला भाई है, मंझला वाला भाई घर पे ही है, वो भी सवेरे चला गया था ट्रेनिंग देने, अभी आया है 1 घंटा हुआ। नाश्ता पानी करके भी आराम कर रहा था। और मैं अपनी स्कूटी से आई हूँ, मतलब कि पापा की स्कूटी से आई हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर के, जस्ट बाजू वाले स्ट्रीट में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और मेहंदी मैं घर से ही घोल के लेकर के आई हूँ। अगर आप यहाँ से मेहंदी लगवाएंगे तो 100 रुपीज़ है चार्जेस, अदरवाइज़ 30 रुपीज़ में आपका लगा देंगे। तो मेहंदी मैं बस घर पे रखी हुई थी। मम्मी क्या रहती है मेहंदी, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना तो मम्मी के यहाँ से ही मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि ससुराल में पॉसिबल नहीं हो पाता। एक बार बस वहाँ पर मैंने लगाया इतने सालों में, और पहले तो मैं इतना फ्रीक्वेंटली लगाती भी नहीं थी, साल में 1 बार लगा लिया तो लगा लिया। ये एक साथ मैंने 3-4 पैकेट मेहंदी के आंवला रिठा शिकाकाई के सब ला के रखे थे ना, इस वजह से अभी लग जा रहा है फटाफट। और एक बार का ना अभी और मेरा बाकी है, यानी कि मैं 4 पैकेट लाई थी तो 4 बार में हो जाता है। मतलब आंवला रिठा शिकाकाई के जो पैकेट रहते हैं ना, एक मेहंदी के पैकेट में 1 बार में लगाती हूँ, और आंवला रिठा शिकाकाई के जो है ना वो 3 बार आराम से मेरे चल जाते हैं। तो 1 बार का और बाकी है, तो जब करवा चौथ में आऊँगी ना तब लगवाऊँगी उस समय। अभी 1-1.5 महीना तो है करवा चौथ के लिए, 1.5 महीना से ऊपर ही होगा शायद। तो चलिए फिर लगाएंगे मेहंदी, आपसे मिलेंगे बाद में, बाय बाय। जाने में कितना अजीब सा लगेगा ना, ढक लो ना, गाड़ी चला के, नहीं कपड़े में लग जाएगा। प्लास्टिक दे दूं क्या? नहीं रहने दो, बॉल आता है जो अभी सर्जिकल वाला। हाँ हाँ वही लगा। रखते हो क्या शालू? शावर के अप्लाई नहीं है, मैं दूसरा दे रही हूँ ना, दूसरे प्लास्टिक के कपड़े जैसा वाला दे रही हूँ। नहीं रहने दो वैसे ठीक है, बाजू स्ट्रीट तो जाना ही है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मुझे मेहंदी लगाए हुए 1 घंटा हो गया है। 11 बजे मैं आई थी, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो मैं आराम से 2-3 बजे तक मेहंदी को रखने वाली हूँ। और उसके बाद में फिर मैं शावर लूँगी, और एक बार शावर में ले चुकी हूँ, ऐसा नहीं है। आज बहुत जल्दी मैंने शावर ले लिया था, 7 बजे शावर वगैरह ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जाना है मेहंदी लगाने, और मैं 2-3 बजे तक बिना शावर लिए तो मैं रह नहीं सकती, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है। और ये जब देख रहे हैं ना, ये पापा के बर्थडे पे डेकोरेशन हुई थी, तो इस वजह से ना ये सब बलून्स के निशान हैं।
तो हट जाएंगे ये अभी, जब दिवाली पे पेंट वगैरह होगा तब हट जाएंगे। और प्यास लग रही है। पापा अभी बोल रहे थे चलने के लिए मार्केट, क्योंकि लेनी थी, कपड़े वगैरह लेने थे। तो मैंने कहा कि आज तो मैं नहीं जाऊंगी, कल आप लोग चले जाइएगा, क्योंकि मुझे अभी तो फ़िलहाल तो मैं मेहंदी लगा ली हूँ और फिर शाम को मुझे जाना है। जो मैंने कपड़े दिए थे सिलने के लिए वो लेकर के आऊँगी, दिखाऊंगी आपको मैं कि क्या कपड़े थे क्या थे। 2 ब्लाउज़ है, एक मम्मी में, 2 ब्लाउज़ मेरा है, एक मम्मी का ब्लाउज़ है, 2 सूट है मेरा। तो लेके आऊँगी शाम को। तो आज तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, कल देखेंगे क्या करना है। और अभी लंच बनेगा, लंच बनाने वाली है मम्मी ही, नाश्ता भी आज मम्मी ही बनाई थी। और व्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में। भाई लोग भी आ गए हैं तो सब, मम्मी पापा सब, चलिए बाद में बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये अध्ययन सो गया था। कुछ नहीं बेटा, सो जाओ, नींद में है ये, सो जाएगा। कल भी नहीं सोया था और इसलिए आज मैं इसको थोड़ा सा डांट वाट के सुला रही हूँ। सो जाओ बेटा। और मैं मेहंदी लगाई हूँ ना तो डर रहा है, मुझे अपने पास आने नहीं दे रहा है, इसलिए अदरवाइज़ मैं इसको बेड पे लेकर के आराम से सो जाती हूँ। जब मैं मेहंदी लगा के आई थी ना, इतना डर गया था, इतना डर गया था कि मेरे पास आ ही नहीं रहा था। मम्मी पूजा कर रही थी, वहाँ पे चला गया। और उसके बाद फिर मैंने इसको चॉकलेट वगैरह दिया, डेयरी मिल्क, तब जाके थोड़ा बहुत पास आया है। बट मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है। 3 घंटे होने जा रहे हैं। टाइम आप देख लीजिए कितना बज रहा है, 1:30 बजने जा रहे हैं। सो जाओ बाबू, आँख बंद करो। चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं, पहले सोने देते हैं अध्ययन को। और ये आ गया है मेरा लंच। इडली बनी है और आप यकीन करेंगे ये सुबह इडली फुली बनी पीसी थी मम्मी ने। और अभी देखिए ये इतनी सॉफ्ट बनी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी सॉफ्ट इडली, ये देखिए, दिख रही है आपको, इतनी सॉफ्ट बनी है। मम्मी ने इसमें पोहा डाला है, मतलब इडली के बैटर में पोहा भी 1 कटोरी भिगा के पीस दिया था। सुबह मम्मी ने इसको पीस के रखा था और सीरियसली मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी इडली इतनी सॉफ्ट हो जाएगी। मैं तो कह रही थी मम्मी से कि शाम को इसको बनाइएगा, लेकिन देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है इडली। सच में यार मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी जल्दी इडली बन गई। ये देखो एकदम सॉफ्ट इडली बनी है, मैंने एक हाथ से देखो तोड़ लिया 2-3 उंगलियों से। सच में यार बहुत सॉफ्ट इडली बनी है। तो चलिए लंच करते हैं, उसके बाद में फिर आपसे मिलेंगे, है ना। बहुत सॉफ्ट बनी है। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और लंच वगैरह सब हो गया है। मैंने आपको बताया था ना इडली बनी थी, बहुत सॉफ्ट इडली बनी थी, बहुत टेस्टी। चटनी भी बहुत टेस्टी बना था और उसमें लहसुन डाला था, तो सिर्फ वही लहसुन मैंने खाना छोड़ दिया है ना, तो बस वही थोड़ा सा टेस्ट मेरे को अजीब सा लग रहा था। बाकी बनी बहुत अच्छी थी, खाया मैंने चटनी, ऐसा नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ, बट अब मुझे पसंद नहीं आता लहसुन का फ्लेवर। गला मेरा थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, शायद ये मेहंदी की वजह से। सर्दी, मौसम भी ठंडा है, बारिश हो रही थी, धूप नहीं है बिल्कुल भी, ठंडा मौसम है। अध्ययन अभी तक सो रहा है, यहाँ पे मम्मी सो गई हैं, नाश्ता पानी सब हो गया, टीवी चल रहा है, मैंने आवाज़ बंद कर दी, बंद करूँगी टीवी भी अब। शाम को जाऊँगी, मुझे सूट वगैरह लेना है, तो जो मैंने सिलने के लिए दिए थे ना सूट, वो लेकर के आऊँगी। और बस पापा तो अभी सोए नहीं है, मोबाइल चला रहे हैं। खाना वगैरह उनका भी हो गया। अध्ययन उठेगा तो फिर मैं उसको खिलाऊँगी इडली। पता नहीं क्यों खा नहीं रहा है ठीक से, बस दूध पी रहा है, शायद मन नहीं होगा उसका इस वजह से। और आज तो वैसे भी मेरे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि मेहंदी लगाई थी तो डरा दिया मैंने ना, तो डर गया वो, उसके बाद से मेरे पास आ ही नहीं रहा है। और बोल रहा था घर जाना है, मन्नू भैया के साथ खेलना है, जो मेरी ननद का बेटा है ना उनके साथ। तो अभी तो मैं नहीं भेजूँगी, क्योंकि 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन रह लेगा। बच्चे लोग बोलते हैं, थोड़ा उन लोग का मन इधर उधर करना पड़ता है। बोल रहा था दादा के पास जाना है, मेरी दादी जहाँ है वहाँ जाना है, याद कर रहा था सबको। तो सो गया है, कल तो सोया नहीं था बिल्कुल भी, आज कम से कम सो गया है। तो चलिए ठीक है, शाम को जब मैं अपना कपड़े लेकर के आऊँगी ना, साड़ी और ब्लाउज़, वो मैं आपको फिर दिखाऊँगी शाम को कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ तीजा में, है ना। तो वो दिखाएंगे, उसके बाद में फिर व्लॉग एड करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं सीधा शाम को। और ये बज रहे हैं शाम के 4, यहाँ पे बज रहे थे। मैं अपना शावर लेकर के आ गई थी और मुझे 2 बार अपना हेड वॉश लेना पड़ा था। मम्मी यहाँ पे मोबाइल चला रही हैं, सो के उठ गई हैं, लेकिन अध्ययन फिर भी यहीं पे सो ही रहा है, वो उठा नहीं है। और जस्ट थोड़ी देर में वो उठ भी जाएगा मेरे बात करते करते।
अनुज मामा रायपुर गए हैं। आशीष मामा मीटिंग में गए हैं। क्यों मीटिंग में? उनका काम है ना मीटिंग करना। डॉग मीटिंग पे गए हैं, डॉग शो के लिए। और अभी 6:30 हो रहे थे, मेरे हस्बैंड आए हुए थे क्योंकि मैंने अपनी साड़ी दी हुई थी बनने के लिए, तो वो देना था। तो हालांकि मेरा भाई भी इन्हीं के साथ ही काम करता है, मतलब इनके साथ काम नहीं करता बट आसपास एरिया में काम करता है, कि प्लांट में, तो दे सकते थे बट वो सोचे होंगे कि चलते हैं घर, मिल भी लेंगे बाबू से, तो इस वजह से आए हुए थे। और ये भाई भी आ गया था, तो ये अपना कुछ ऑफिस का कुछ दिखा रहा था, दोनों जन का अपना कुछ मतलब बातचीत कर रहे थे दोनों जन। तो और यहाँ मेरे पापा हैं, वीडियो पे आप फर्स्ट टाइम मेरे पापा को शायद देखे हैं, तो ये जो बैठे थे मेरे पापा हैं। और अदन को देखो कहाँ पे बैठा है, अपने पापा के साथ में मस्ती कर रहा है। उसके बाद में अभी रात के 9:30 बज रहे थे, डिनर वगैरह सब हो गया था। डिनर में रोटी बनी थी और बैगन की सब्ज़ी बनी थी, आलू का चोखा बना था और सवेरे का इडली वगैरह भी था। सांभर बना लिया था रात को, तो भाई लोगों ने सांभर से खा लिया था। और यहाँ पे मैं ऑयलिंग करवा रही हूँ। जब भी मैं मेहंदी लगवाती हूँ तो ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ रात में, उसके बाद फिर दूसरे दिन अपना हेयर वॉश करती हूँ। और सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम रिलैक्सिंग सा फील हो रहा था। वहाँ पे मैं खुद से कर लेती हूँ तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता, और वहाँ पे मैं हाथ से इस तरीके से करती भी नहीं हूँ। वो एप्लीकेटर आता है ना, ऑयल एप्लीकेटर, तो बस उस जो कोम की तरह होता है, बस उसी से लगा लेती हूँ। और एक मेरे पास मसाजर है जो कि यहीं पे था, मम्मी के यहाँ का ही था बट कोई यूज़ नहीं करता था, तो मैं ले गई थी। जो पार्लर वालों के पास भी होता है, तो बस उसी से मसाज कर लेती हूँ। और मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आपके बालों की क्वालिटी अच्छी होती है। और फिर यहाँ पे मेरी मम्मी बाबू का मसाज करने लग गई थी थोड़ा सा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।